हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारा डे 11 बेसिक टू एडवांस। ठीक है, आज हम सीखेंगे हमारी लोकल भाषा में बोले तो राजस्थानी मेहंदी। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग इस तरीके से बनाते हैं इस डिज़ाइन को। ठीक है, ऐसे हमें नहीं बनानी है। मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से उल्टा सी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सी ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैंने उल्टा सी ड्रॉ किया है। अब आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये ट्रिक है, आप सब लोगों को याद रखनी है। ठीक है, जब मेहंदी कर रहे हो फिर उसको इधर से लेके एक छोटू सा स्पाइरल बना देना है, एक जलेबी बना देनी है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद नीचे का जो हमारा सिरा है उसको उठा के ऐसे गोल घुमा के इधर ऊपर के सिरे में टच कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डिज़ाइन। इसको हम नॉर्मली भाषा में राजस्थानी डिज़ाइन कहते हैं। अभी ये जिगजैग वाली मैंने आप लोगों को डिज़ाइन तो सिखाई हुई है, वही आप लोगों को इसके अंदर एंटर करनी है। आप देखो मैंने कितनी लाइटली किया हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डिज़ाइन। ठीक है, और इसको हम दे देंगे एज इट इज़, जैसे सब में देते हैं इसे आउटलाइन और एक छोटी सी क्यूट वाली चोंच। तो ये हमारा मोर का डिज़ाइन बन गया जो पहले के ज़माने में बोलते थे। अब दूसरा डिज़ाइन हम बनाएंगे एस से। ठीक है, एस का यूज़ करके बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एस करना है। इसे बड़ा सा एस ड्रॉ करो, आराम आराम से करो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से एकदम करो। फिर एस के आगे के मुंह की तरफ से भी हम फिर से बनाएंगे छोटू सा स्पाइरल, और यहाँ से उठा के उसको ऊपर की तरफ टच कर देंगे। ठीक है, और चोंच बना देंगे। तो ये बन गया हमारा फिर से एक ब्यूटीफुल मोर, और इसके अंदर हम छोटी छोटी स्पाइरल्स भरेंगे और हुप्स बनाएंगे, वो वाली डिज़ाइन जो मैंने आपको सिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे डॉट्स दे देना है और ऊपर एक डिज़ाइन दे देनी है। ठीक है, इस तरीके से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। देखो आप किस तरीके से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, आपको भी इस तरीके से ही डिज़ाइन करनी है। आज मैं आप लोगों को सिंपल ही डिज़ाइन सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को इस डिज़ाइन की भी आदत हो जाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये डिज़ाइन करने में भी प्रॉब्लम होती है। जिनको थोड़ी बहुत मेहंदी आती है उनके लिए वो इजी है, जिनको नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा टफ है। ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके की डिज़ाइन दे दी है और ऊपर एक ब्यूटीफुल आउटलाइन दे दिया। आउटलाइन आपको देनी है, आपको भूलना नहीं है आउटलाइन देना में। अब हम 5 बनाएंगे। 5 की हेल्प से हम लोग ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। बड़ा सा 5 बनाओ, नीचे स्पाइरल ड्रॉ करो इतू सा, और उसको आप यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे ज्वाइंट कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन दे देंगे। ये डिज़ाइन आपको ब्राइडल मेहंदी में भी काम आता है। ठीक है, तो आप लोगों को उस तरीके से इस डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। ब्राइडल मेहंदी में जब हम ढोल नगाड़े वगैरह सब मतलब ड्रॉ करते हैं ना, तब ये डिज़ाइन काम आता है। इसमें बहुत बारीक बारीक डिज़ाइन करनी पड़ेगी आपको। आई होप कि आप लोगों का मेहंदी का कोन मार्केट का ना हो, और हो तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को डिज़ाइन नहीं बनानी है। ठीक है, ये डिज़ाइन गलत है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। अब हम फिर से ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये यहाँ पे मैं फिर से बना रही हूँ एक बड़ा सा एस। ठीक है, और उसकी चोंच में मैं बना रही हूँ छोटू सा स्पाइरल, क्यूट सा स्पाइरल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इसको इधर से लेके जाके ऊपर पॉइंट दे दूँगी, जोड़ दूँगी। ठीक है, ऊपर का देख लेना, ऊपर से पूरा डिफरेंट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे छोटे छोटे से स्पाइरल, इसमें हुक और डिज़ाइन क्रिएट करेंगे इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से डॉट दे देंगे। अंदर में कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। पर इसमें स्पाइरल अच्छे लगेंगे, तो आप भी स्पाइरल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। तो आप लोगों को इस तरीके से स्पाइरल बनाने हैं। देख लो मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। मैंने डॉट वाला स्पाइरल नहीं बनाया है, तो आप लोगों को भी डॉट वाला स्पाइरल नहीं बनाना है। छोटे छोटे स्पाइरल से पूरी डिज़ाइन भर देनी है। तो ये हमने बना लिया। एक और डिज़ाइन जहाँ जहाँ खाली लग रहा है उधर हम फिल कर देंगे एज इट इज़, जैसे हमारी हैबिट है। और इस हैबिट को आपको डाल ही देना है, क्योंकि आजकल की जो मेहंदियाँ हैं उसमें यही चीज़ चलती है। इसके अलावा मेहंदी नहीं चलती आजकल की, क्योंकि लोगों की डिमांड पे जो डिज़ाइंस होती है उसमें मोस्टली यही काम किया हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे भर देना है और इसको हम दे देंगे प्यारी सी चोंच, ठीक है। अब हम बनाते हैं ये वाला डिज़ाइन अपना, जिसमें हम उल्टा एस बनाएंगे, ठीक है। आप देख लो किस तरीके से बनाया है मैंने। नीचे स्पाइरल देना है और इसको ऊपर से लेके नीचे हमें पॉइंट देना है, और फिर सीधी लाइन बना के आपकी लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट जानी चाहिए, ठीक है। हमने जो ऊपर डिज़ाइन बनाया है वही हमें नीचे बनाना है, पर उल्टी दिशा में बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं दे दूँगी छोटी सी क्यूट वाली डिज़ाइंस। यहाँ पे मैं पॉइंट वाले भरे हुए हुक वाले स्पाइरल्स दे रही हूँ और हुक दे रही हूँ साथ में। उसमें मैं छोटे छोटे स्पाइरल बनाऊँगी और बीच में डॉट दूँगी और हुक बनाऊँगी। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही थी कि बारीक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी बारीक डिज़ाइन बनाओगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा, क्योंकि हमें आगे जाके यही बनाना होता है, ठीक है। ब्राइडल मेहंदी क्लासेस भी होते हैं, पर अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो आपको ब्राइडल का कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि ये हमारा फ्री मेहंदी क्लासेस है, जिसमें हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको बाकी की डिटेल्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को डिज़ाइन क्रिएट कर देने हैं, बाकी जहाँ पे खाली रहेगा हम उधर फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइंस दे दो ताकि आपकी लेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, आई होप कि आप लोग फ्री मेहंदी क्लास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कैसे सर्टिफिकेट के लिए ही काम कर रहे होंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और क्लासेस में आप इंजॉय भी करते होंगे। जब क्लासेस का आप वर्क करो ना, तब बाकी की सारी चीज़ें साइड में रख देने की, टेंशन लेस होके मेहंदी की क्लास करने के। अब हम हमारा लास्ट डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। बाकी के डिज़ाइंस की मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी, आप लोगों को वहाँ से बनानी है। इसको भी हमें सेम उल्टा एस को लेके पीछे की तरफ से छोटा सा स्पाइरल बनाना है और इस तरीके से 3 बनाना है। एस और 3 की मदद से ये डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। अब हम दे देते हैं इसको डार्क आउटलाइन, क्योंकि पहले मैं हमेशा लाइटली बनाती हूँ। हम कोई भी ड्राइंग भी करते हैं ना, तो हमें हमारे ड्राइंग टीचर बोलते हैं कि पहले इतना डार्क मत बनाओ, क्योंकि अगर आपको रिमूव करना पड़ा या थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ा तो आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूँगी चोंच। आप देखना, मैंने हर डिज़ाइन में चोंच की अलग अलग ट्रिक से मैंने चोंच बनाई हुई है। अब यहाँ पे हम करेंगे हमारी नॉर्मल वाली शेडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपकी शेडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस में हुप्स, जिगजैग शेडिंग, प्लस में हमारे नॉर्मल हुप्स, वो सारी की सारी चीज़ों की आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली है। जितना आप उस चीज़ों में फोकस करोगे उतना आप लोगों के लिए